दोस्तों इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है और इस खबर ने पूरी तरह से सबको चौंका दिया है। मैं बात कर रही हूं बसपा सुप्रीमो के आवास पर प्रियंका गांधी का जाना। प्रियंका गांधी बहन मायावती के आवास दिल्ली पर मौजूद रहीं, कई घंटे वो वहां पर रुकी रहीं और न जाने किन किन चीज़ों पर बात हुई। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि 403 सीटों पर बहन मायावती और प्रियंका गांधी ने बात की है। अब दोस्तों जो लोग कहते थे कि बहन मायावती गठबंधन में क्यों नहीं है, मायावती जी को बाहर क्यों रखा गया है और बहन मायावती जी सक्रिय क्यों है, प्रियंका गांधी का बहन मायावती से मुलाकात करना बहुत बड़ा राजनीतिक पैतरा है और अब इस पैतरे की खबर अभी तक तो मीडिया में नहीं चली। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस खबर को सार्वजनिक कर दिया जाए, लेकिन गुपचुप तरीके से जो मीटिंग हुई है उनमें जो खबरें आ रही हैं दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बसपा से निकलने वाली हर खबर एक नज़र नहीं बल्कि लाखों लोगों की सोच पर डिपेंड करती है और वो सोच है बहन मायावती। वो क्या करती हैं, क्यों आखिर प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई, इन सब पर आपको खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से प्रियंका गांधी उनके आवास पर गई उनसे मुलाकात करने। आधे घंटे की मुलाकात में क्या कुछ हुआ दोस्तों, आखिर प्रियंका गांधी किस वजह से बहन मायावती के पास मुलाकात करने गई हैं। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है मैं बताती हूँ दोस्तों कि इस वक्त बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में जिस तरह से इंडियन अलायंस में तमाम गठबंधन के लोग शामिल हैं, लेकिन मायावती जी इसमें इनकी एंट्री नहीं है। लेकिन अब 403 सीटों पर जो मशवरा हुआ है बहन मायावती के आवास पर दिल्ली वाले घर पर एक घेरे में है। दोस्तों ये खबर ही अपने आप में है कि आखिर प्रियंका गांधी ने 70 सीटों पर, बताया जा रहा है कि 70 सीटें बहन मायावती प्रियंका गांधी को और इनके बीच जो बातचीत हुई है उस पर दी जाएगी। लेकिन आपको बताऊं कि गुपचुप तरीके से होने वाली इस मीटिंग का आखिर असर क्या होगा। दोस्तों बार बार ये कहा जा रहा था कि बहन मायावती जी सक्रिय नहीं है, बहन मायावती खामोश बैठी हैं, लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने हाल ही में अपने लोगों को बर्खास्त भी किया और फिर वापस भी ले लिया, सरफराज को वापस भी लिया, लोग ये समझ रहे थे कि बहन मायावती कुछ तो अंदर चल ही रहा है, वो कुछ तो कुछ ज़रूर करेंगी। लेकिन दोस्तों अभी मैं बताऊं कि खेल अंदर खाने फिट हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, बार बार सवाल मैं यही कहती हूँ कि सूत्रों के मुताबिक बात हम तक पहुंची है कि खेल अंदर फिट हो गया है। अब दोस्तों ये देखिए अखिलेश यादव भी बहन मायावती से मिलने उनके आवास पर जाएंगे या फिर कहीं और मीटिंग होगी, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती की मीटिंग बेफिक्स हो गई है। दोस्तों प्रियंका गांधी का मिलना ही बहुत बड़ी बात है और इस पूरे मामले पर जो स्ट्रक्चर खींचा गया है बहन मायावती की इस पूरी मीटिंग का ब्यौरा अभी बाहर निकल कर नहीं आया है, लेकिन समझा ये जा रहा है, सोचा ये जा रहा है कि जब तक हमारी खबर आप तक पहुंचेगी तब तक हो सकता है कि मीडिया में ये खबरें चलने लगे कि प्रियंका गांधी बहन मायावती से मिलने गई थी। दोस्तों अब ये सोचिए हमारी खबर का असर किस कदर बहन मायावती जी तक पहुंचा है, बहन मायावती जी ने संज्ञान लिया है। दोस्तों बामसेफ के संपादक नवीन कुमार नंदन बार बार लिख रहे थे कि बहन मायावती जब दलित मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहन जी को संज्ञान लेना चाहिए। बार बार वो अपने हर एक खबर में बहन मायावती बहुजन समाज के हितों की बात करते हैं। हो सकता है कि बहन मायावती जी ने हमारी खबरों को देखकर संज्ञान लिया है और ये सोचा है कि सच में जब खबर चल रही कि बहन मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए, बहन मायावती जी को मिलना चाहिए और साथ ही अखिलेश यादव का पीडीए समाज जो है वो अलग तरीके से जा रहा था, इन सबको एक हो जाना चाहिए। लगातार हमारी खबरें चल रही थी कि बहुजन समाज के तमाम नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए और भाजपा के रथ के पहिए को रोकना है। तो बहन जी ने हमारी खबरों पर, नवीन कुमार नंदन के ट्वीट पर, हमारे बामसेफ न्यूज़ चैनल के खबरों को संज्ञान में लेते हुए बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों
बहन जी ने जो भी खबर हमारी देखी है, हमसे समझी, और हम लोग बार बार ये बात बोल रहे थे कि तमाम बहुजन समाज को एक हो जाना चाहिए, तो ये खबर का असर हुआ दोस्तों। बहन जी ने सच में संज्ञान ले लिया और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का जो असर है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे ही बात मीडिया में आएगी, खबरें तहलका मच जाएगा दोस्तों। तहलका जिसको बोलते हैं, बहुजन समाज के हित की बात करने वाली बहुजन समाज की देवी इस वक्त बहुजन समाज के लिए जिस तरह से खड़ी हैं और आगे भी बहुजन समाज के साथ मिलकर, तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं उनके साथ मिलकर इस बार 2027 से जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसका अलग ही ब्यौरा दिखाई पड़ेगा, अलग ही स्ट्रक्चर खींचा जाएगा दोस्तों। मुलाकात प्रियंका गांधी की बहुजन समाज की सुप्रीमो के साथ हुई है। सीटों शेयरिंग पर बंटवारा हुआ है। सीट की जो शेयरिंग है, 403 सीटों में से 70 सीटों की शेयरिंग की खबरें हमें सूत्रों के मुताबिक मिली है, और ये खबर अपने आप में बड़ी ही मजबूत है, बहुजन समाज के हित की है। बहुजन समाज में एक बार फिर से लहर दौड़ेगी। बहुजन समाज जो शांत बैठा था एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। बहुजन समाज बहन मायावती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2027 में बहुजन समाज को सहारा देकर एक बार फिर से वही पुरानी वाली बहन जी दिखाई पड़ने लगी हैं दोस्तों। आपको बताऊं कि इस पूरी मीटिंग का जो असर होगा वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, प्रियंका गांधी, बहन मायावती और हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी तक भी ये खबर हो दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि जब ये खबर बाहर आएगी तो बीजेपी का हाल क्या होगा। बीजेपी बंगाल से जाने वाली है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरह से 420 का काम बंगाल में हो रहा है दोस्तों, उसके तहत प्रियंका गांधी ने मायावती जी से मुलाकात की है। एक तरफ बंगाल में अगर ममता बनर्जी हैं मजबूत खिलाड़ी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बहन मायावती हैं बेहद मजबूत, सक्रिय और राजनीति की परख रखने वाली बहन मायावती। दोस्तों अब इस मुलाकात का नतीजा जल्दी बाहर आएगा और लोगों को यह पता चल जाएगा कि आखिर इस मुलाकात और इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या था। दोस्तों इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।